भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं, है ना। एक नाक दी है, एक मुंह दिया है, दो कान दिए हैं। आप बोलोगे मैम कोई नई बात बताओ, ये तो हमें सबको पता है, ये हम सबको पता है, लेकिन हमें पता ये नहीं है कि कब और कितनी बार हमें इनका इस्तेमाल करना है या इसका इस्तेमाल करना है या इनका इस्तेमाल करना है। दो कान इसलिए हैं कि आप ज़्यादा सुने, दो आंखें इसलिए हैं कि आप देख पाएँ, मुंह सिर्फ एक इसीलिए है कि आप मुंह से जो निकाल रहे हैं शब्द, वो जो भारी भरकम शब्द हैं आपके, नपे तुले हों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज़ जहाँ आपको इसका इस्तेमाल कम से कम करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक, and I am so humbly grateful to each one of you for giving me so much of love and affection. तो चलिए जी स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़, कोई माहौल ऐसा बना हो, लड़ाई हो रही हो, ऐसे में आपको तो बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोलना। मुझे अक्सर जो एग्जाम्पल याद आता है वो ये याद आता है कि एक बार एक बच्चे की पिटाई हो रही थी अच्छी खासी, मतलब मम्मी लगातार धड़ाधड़, पापा अंदर ऑफिस से आते हैं थके हारे और देखते हैं, आते ही मम्मी शुरू हो जाती है कि आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया। पापा भी कहते हैं इधर आओ तुम। एक तो ऑफिस की छक ऊपर से घर में आते ही ये सब, तो वो मम्मी कहती हैं कि मतलब पापा जब झचकोरते हैं बच्चे को तो मम्मी कहती है नहीं 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 ठीक है, मारना मत मारना मत मारना मत। और उस समय इतना एंगर ऑलरेडी था और उस समय आपने ये कह दिया मारना मत, तो पापा को तो कुछ मारना मत तो समझा नहीं, मारना सुनाई दिया और उन्होंने 1 2 4 5 6 इधर 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 और अच्छे से, मतलब अच्छी वाली कुटाई हो गई इस बच्चे की। तो आपने क्या किया? सिर्फ वो जो एक आग में घी का काम किया, मारना मत ही तो कहा था और बाद में आप ही ने रिपेंट किया कि मैंने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया। तो ऐसे में जब ऑलरेडी एक फिट ऑफ एंगर या रेज है, आप उसमें प्लीज़ आग में घी का काम मत करिए, बिकॉज उससे चीज़ें ख़राब होंगी। पॉइंट नंबर 2, जब आपके पास ना सारे फैक्ट्स नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है बिना बात की किसी बात का कुछ भी कह देना। आपको एक फ्रेंड ने कहा तुझे पता है वो ऐसा है, उसके घर में जो काम करता है ना उसी ने मुझे बताया, उनके घर में तो रोज़ ये कहानियाँ होती हैं। आपने कहा अच्छा, आर यू श्योर? हाँ, और आपने वो बात आके आगे दूसरे को बता दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और ये बात बनते बनते बात तो कहीं से शुरू हुई थी और बात का जो बतंगड़ बन गया वो बात ही क्या। और एक्चुअल रियलिटी में वो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं थे, आपके पास फैक्ट्स नहीं थे। आपने सिर्फ दूसरे पे बिलीव किया और अपना वर्जन उस स्टोरी का नमक मिर्च लगा के आगे बढ़ा दिया और वो वर्जन क्या बनते से क्या बन गया। अब आते हैं हम 3rd नंबर पॉइंट पे। जब आपका कुछ भी कहना एक वीक पर्सन को और ज़्यादा वीक करेगा, ऐसे में आपको कभी भी कुछ भी मुंह से नहीं निकालना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं कि हमसे जितने लोग मिलते हैं या हम जितने लोगों से मिलते हैं उसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक जिनका सेल्फ़ एस्टीम ऑलरेडी बहुत हाई होता है और एक ऐसे लोग होते हैं जिनका सेल्फ़ एस्टीम ऑलरेडी बहुत लो होता है। और ऐसे में सोचो एक बच्चा या बड़ा जिसका सेल्फ़ एस्टीम ऑलरेडी इतना लो है और आप उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसे ऐसे हुआ, तो एक सिर्फ आपका ये सेंटेंस जिस बच्चे का या बड़े का भी, इवन आपका फ्रेंड भी है, इवन आपका कुलीग भी है जिसका सेल्फ़ एस्टीम ऑलरेडी लो था, आपने उस सेल्फ़ एस्टीम को और ज़्यादा लो कर दिया और विद द रिज़ल्ट द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गेट अप अगेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, वो मजाक कहाँ तक अंदर गया आपने सोचा? वो कहते हैं ना स्थिर पानी था, पत्थर उठाया और फेंक दिया। क्यों फेंका? मजाक में पड़ा था, फेंक दिया। वो पत्थर कितनी गहराई तक गया है आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ होगा, किसी ने मजाक में आपसे कोई बात कही होगी और उसके बाद आपने वो बात कहाँ तक रिपीट नहीं करी होगी कि नहीं यार ये शायद अच्छा नहीं, तो आपने अपने आप को उस मजाक में अपने आप को वैसा ही मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपके वर्ड्स आपकी फ्रेंडशिप तोड़ दें। जानते हैं दोस्ती सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, रिश्तों से भी ज़्यादा। तो जब हम दोस्ती की बात करते हैं ना, तो बहुत बार हमारे शब्द हमारी दोस्ती को तोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दोस्त गलत हो तो हम कुछ ना बोलें, अगर दोस्त की गलती है तो हमें बोलना रादर हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि दोस्त को आईना दिखाएं कि ये ठीक है ये गलत है। लेकिन जब मोमेंट है ना उस वाला वैसा वाला मोमेंट है ना कि बहुत लो मोमेंट है, एंगर का मोमेंट है, एंग्विश का मोमेंट है, उसको सिर्फ उस टाइम आपका ये कह देना कि मैं साथ हूँ, जस्ट काम डाउन, इज़ मोर देन इनफ।
अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत बार हम कुछ बोल देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, रिपेंट करते हैं कि यार क्यों बोल दिया, और हमें अपने वर्ड्स वापस लेने पड़ते हैं। तो कहते हैं ना, उगल के वापस निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं होता ना। तो उगलने से पहले थोड़ा सा पॉज ही दे दो। 3 क्वेश्चन पूछ लिया करो अपने आप से। इज़ इट ट्रू? इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट दैट आई हैव टू से इट राइट नाउ? तीनों में आपको आंसर मिल जाएगा, और यकीन मानो तीनों में से एटलीस्ट 2 का आंसर होगा नो। मतलब मन चाहे कितना ही कुलबुला रहा हो कि करना है यार, बोलना है यार, इसको बताना है यार, इसको ये करना है, लेकिन उस टाइम पे बस ये करके सोच लेना कि शायद ही मुझे वर्ड्स वापस लेने ना पड़ जाएं। और ये वाले वर्ड्स वो भी वर्ड्स हो सकते हैं जो XYZ सोर्स से आप तक पहुँचे और आप आगे पहुँचाना चाह रहे थे। डोंट ओपन योर माउथ फॉर दैट। जब आपके वर्ड्स किसी की रेपुटेशन ख़राब कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करो, ना वाणी से, ना सोच से, ना लिखने में। पत्थर फेंकना बहुत आसान है, उस एनर्जी को मुंह से निकालना बहुत आसान है, जहां आपने पलक झपकते किसी की रेपुटेशन को ऐसी की तैसी कर दी। आप जानते हैं जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं वो एनर्जी है, और वो एनर्जी आप तक आएगी वापस। किस फॉर्म में कैसे आएगी? डेफिनेटली आएगी आप तक, और मल्टीप्लाई होके भी आएगी। नेक्स्ट बहुत मज़ेदार है, आपको तब कुछ भी कहने की, वर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है जब वो आपका कोई बिजनेस नहीं है, मतलब आपका कोई काम ही नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती बोल रहे हो। तो ऐसे में आपके शब्द जहाँ आपका कोई लेना देना ही नहीं है वो नहीं बोले जाने चाहिए, क्योंकि इट कैन लीड टू डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज, और वो कॉन्सिक्वेंसेज बाद में आपको परेशान कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने वर्ड्स तब नहीं मुँह से निकालने जब टाइम है सुनने का। सिर्फ आप ही बोलें और सिर्फ आप ही कहें, दूसरे इंसान को भी मौका दो ना बोलने का। जब सब हैं तो सबकी सुननी चाहिए, और यकीन मानो भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए कि सुनो ज़्यादा, एब्जॉर्ब करो क्या समझ में आ रहा है, और जहाँ ज़रूरत हो उतना बोलो। और मैंने एक बात देखी है, जब आप थोड़ी देर तक चुप रहते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और उसके बाद जब बोलते हैं तो लोग वेट करते हैं कि अब इसके मुँह से क्या निकलेगा, ऐसा क्या निकलेगा जो हमारी एक्चुअली ज़िंदगी बदल सकता है, या इस पूरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन का जिस्ट या क्रक्स क्या होने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और इससे आप तक बहुत सारे मैसेजेस गए होंगे। तो जहाँ यहाँ कहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है आपकी पर्सनल लाइफ में, या आपके फ्रेंड्स, या आपके कोलीग्स, या आपके फैमिली मेम्बर्स को ऐसे ज़रूरत है ये समझने की कि कहाँ इसकी ज़रूरत है और कहाँ इससे बोलने की कम ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप दिस रियली हेल्प्स अ लॉट ऑफ यू, स्पेशली यंग पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा। सो दिस वॉज an amazing topic and it was very close to my heart, और मैं चाहती थी मैं आप सबसे शेयर करूं। Thank you so much once again, and God bless you, and lots and lots of love.